हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय लाइफ ऑल्सो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2 या 3 वीडियो बना करके कहाँ गायब हो गई। बड़े जोश के साथ मैंने एंट्री ली थी इसमें और मैंने ये सब कि मैं अपना वेट कम करूँगी, आप लोगों के साथ मिलकर के ये सब हुआ था। पर ऐसा लगता है कि मैं और बीमारी हम दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं उसे फिर भी छोड़ना चाहती हूँ पर वो मुझे नहीं छोड़ना चाहती है। तो कुछ हुआ ऐसा कि पीछे जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं लंग्स डिसीज से मतलब मुझे प्रॉब्लम हो गया था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मुझे लंग डिजीज हो गया था, निमोनिया भी हो गया था, तो जिसके कारण मैं हॉस्पिटलाइज थी और मैं मशीनों पर थी। मतलब मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी तो इस वजह से मुझे ऑक्सीजन और बाईपैप मशीन लगा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं नॉर्मल रूटीन में भी आना शुरू हो गई थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं मतलब बहुत प्रॉमिसिंग था सब कुछ कि हाँ मैं आगे देखूंगी और आगे सब कुछ ये सब चीज़ें मैं करूँगी। धीरे धीरे एक्सरसाइज, डाइटिंग, थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन में मैंने काम करना भी शुरू कर दिया था। पर फिर अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे छोटे बेटे को, जो कि 16 ईयर्स ओल्ड है, 16-17 ईयर्स ओल्ड है, उसको थोड़ा सा कोल्ड हो गया था। तो हमें लगा कि थोड़ा नॉर्मल कोल्ड है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने पहले उसे घर में थोड़ा मेडिसिन वगैरह दिया, फिर उसके बाद उसका 2 दिन में ठीक नहीं हुआ तो हमने उसे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया तो वो ठीक हो गया था, नॉर्मल होना शुरू हो गया था। तो फिर उसके बाद मेरे बड़े बेटे को हुआ और उसको सीधा फीवर हुआ पहले, और फीवर बहुत माइल्ड था, मतलब 100 फीवर था उसको। तो हम लोग मतलब थोड़ा सा मैं कंसर्न करती हूँ क्योंकि फीवर नहीं होता इतनी जल्दी, फीवर नहीं, मतलब फीवर नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा शायद मे भी वायरल चल रहा है आजकल, मेरे हस्बैंड ने बोला। तो हमने कहा ठीक है, तो मैंने उससे, रात हो गई थी तो मैंने उससे थोड़ा प्रोटीन वगैरह देकर के सुला दिया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसका फीवर थोड़ा तेज़ था। तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, वायरल है, हम 2 दिन देख लेते हैं। तो हम लोगों ने 2 दिन देखा, उसका फीवर इस बीच उतरता चढ़ता रहा और उससे पेट में भी दर्द होना शुरू हो गया था। तो अब हमें लगा हमें देर नहीं करनी चाहिए। मेरे हस्बैंड ने फिर उसका 3rd डे टेस्ट करवाया और कोरोना टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्चुअली ऐसा हुआ था कि उन 2 दिनों में भी धीरे धीरे सबकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गया था। जैसे मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा कोल्ड हो गया था, मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड होना शुरू हो गया था, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा फीवर भी था। तो फिर बोले कि हम पहले मतलब मेरे बड़े बेटे का टेस्ट करवा लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने बड़े बेटे का टेस्ट करवाया, उसका पॉजिटिव आया। उसके बाद हम लोगों ने हम तीनों का भी टेस्ट करवाया, मतलब मेरा, मेरे हस्बैंड का और मेरे छोटे बेटे का, जो कि पॉजिटिव ही था। तो मतलब उसके बाद मतलब कोरोना पॉजिटिव होना हमें लगा कि मतलब मैं बहुत उसमें ले रही थी कि चलो ठीक है, इम्यूनिटी अगर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है तो सर्वाइव हो जाएगा, मतलब इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर ऐसा नहीं था। मुझे मतलब मैं सोच रही थी, मैंने लाइटली नहीं लिया था, पर मेरी सोच ऐसी थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा अगर हम लोग क्वारंटाइन हो जाएंगे। और डॉक्टर ने भी हमें यही कहा, हमने बड़े डॉक्टर से, जैसे हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा तो डॉक्टर बोला कि हाँ मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप होम क्वारंटाइन हो जाइए और अगर कोई तकलीफ़ लगती है तो हम टच में रहेंगे। तो उसके बाद मेरे पास 2 फ्लोर हैं जैसे, तो फर्स्ट फ्लोर पे मेरी मदर इन लॉ है, तो हम लोगों ने सोचा उन्हें उनके पास जाना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न हैं और उनको तकलीफ़ देना तो बहुत मुश्किल है, अच्छा नहीं होगा अगर उनको कुछ हो जाता है तो हम लोग एक फ्लोर पे चारों जने क्वारंटाइन हो गए। देखिए मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास बहुत बड़े बड़े अलग अलग कमरे नहीं हैं, तो एक फ्लोर पे क्वारंटाइन होना हम चारों के लिए बहुत मुश्किल था। बट फिर भी हम लोगों ने ड्राइंग रूम यूज़ करा, हमारा डाइनिंग यूज़ करा, रूम यूज़ करा, फिर भी हम चारों का अलग अलग रहना बहुत मुश्किल था। और फिर ऊपर से 2 दिन तो बहुत आराम से निकल गए, जिसमें कि हाँ चलो 2 दिन निकल गए हैं और हम लोगों ने दवाइयाँ जो मेडिसिन थी वो शुरू कर दी थी हम लोगों ने अपनी। बट मैं
एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये सब मेरे साथ हुआ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हर किसी का बॉडी टाइप और इम्यूनिटी अलग होता है, पर फिर भी मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी, प्लीज़ कोरोना को लाइटली मत लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा अरे हम होम क्वारंटाइन है, हल्का सा माइल्ड उस पर फीवर है और हम जीत जाएंगे, हम सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है कोरोना से जीतना। आप प्लीज़ उसके लिए प्रिकॉशंस, उसके पूरे प्रिकॉशन बरतिए, यूज़ कीजिए, अपने आप को सैनिटाइज रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का प्लीज़ पालन कीजिए। बहुत मुश्किल है कोरोना से सर्वाइव कर पाना। मतलब मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मेरे हस्बैंड बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है टचवुड, पर उनको भी मैंने टूटते हुए देखा है कोरोना से। तो इसलिए कोरोना को हल्के में मत लीजिएगा प्लीज़। ओके, बैक टू माई लाइफ। फिर उसके बाद हम लोग चारों क्वारंटाइन हो गए, 2 दिन बहुत आराम से निकले हमारे। फिर उसके बाद कोरोना ने अपना असली रूप दिखाना शुरू करा। मेरे बेटे का फीवर उतर गया था और मेरे दोनों बच्चों का फीवर उतर गया था, धीरे धीरे उतर रहा था, मतलब 99 पर आ गया था, स्टक था 99 पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रहा था। और उनका धीरे धीरे कोल्ड भी ख़त्म हो रहा था, पर इतनी वीकनेस थी, बहुत वीकनेस थी। और फिर हम चारों का ही कोरोना पॉजिटिव होकर के प्रॉब्लम ये था कि मतलब घर में काम कैसे होगा, मतलब कैसे विदाउट हेल्पर। मैं 6-7 महीने से हेल्पर्स पर थी, मेरे हेल्पर्स भी खाना बना रही थी और उसके बाद कोरोना का हो जाना, और फिर उसके बाद पूरी किचन में आप काम नहीं कर सकते हो 4 लोगों का, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया, 8 महीने हो गए तो मुझे काम भी करे हुए। मेरे को भी बहुत वीकनेस थी, मैं संभल भी नहीं पा रही थी अभी, और एकदम से कोरोना का आ जाना मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। ओके, तो ये आ गया था, सॉरी यार। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, तो सबको मेरा कंसर्न थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि इसी में लंग्स प्रॉब्लम और ब्रीदिंग प्रॉब्लम कोरोना में हो जाती है। तो फिर भी मेरा ठीक चल रहा था, मुझे 2 दिन थोड़ा सा माइल्ड फीवर ही था और फीवर उतर भी गया था। तीसरे दिन हम लोगों का, मेरा भी उतर गया था, मेरे हस्बैंड का भी उतर गया था, पर इतनी बहुत मतलब वीकनेस ने हमें बिल्कुल तोड़ दिया था। और सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही थी कि हम मतलब कैसे मैनेज करें चीज़ों को, कैसे सफाई रखें आप अपने आसपास, और खाना कहाँ से खाएं, कैसे खाएं, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। देखिए, मैं चीज़ों से निकल रही थी, जो प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बता रही हूँ आप लोगों को। हम चारों के लिए अपनी मदर इन लॉ को भी दुखी नहीं कर सकती थी। देखिए, वो भी एजिड हैं, तो इतना खाना बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल था हम सबका, और तीनों टाइम का खाना बनाना बहुत मुश्किल था। थोड़ा मैंने ऊपर किचन में काम किया, जैसे मैंने नाश्ता भी बना लिया था, और फिर मतलब काम चल रहा था, धीरे धीरे हमारा हो रहा था। थोड़ा मम्मी करके दे रही थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ करके दे रही थी, थोड़ा बहुत मैं कर रही थी ऊपर। पर हम लोगों ने थोड़ी सी भूल करी, और हम लोगों ने पेपर जो प्लेट्स आती हैं, जो डिस्पोजेबल प्लेट्स आती हैं, वो यूज़ नहीं करी, और हम लोग अपने नॉर्मल बर्तन जो होते हैं, जो किचन के जो यूटेंसिल्स होते हैं, हम उनमें ही काम करते रहे, बनाते रहे, जिससे कि वो बर्तन इकट्ठे होते रहे। अब उन्हें साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी था, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैंने एक दिन तो खड़े होकर के बहुत सारे बर्तन वगैरह साफ़ करे, और ठंडे में तो मुझे उसके बाद बहुत तेज़ फीवर हो गया। और सडनली फीवर का तेज़ हो जाना बहुत मुश्किल था, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों हुआ। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, तो मेरा फीवर हो गया था, तो हम लोगों ने फिर वापस से क्रोसिन ली, तो फीवर ठीक हो गया। और अगले दिन ऐसा हुआ कि मैं जब मॉर्निंग में उठी तो मेरे हस्बैंड को बहुत चक्कर आ रहे थे, वो मेरे से पहले ही उठे हुए थे, उन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा पता नहीं मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, शायद वीकनेस की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों ने उन्हें थोड़ा सा उठ कर के सुबह थोड़ा इलेक्ट्रॉल वगैरह दिया, थोड़ा दूध दिया पीने के लिए, ताकि उनकी बॉडी में थोड़ी सी जान आ जाए। पर फिर भी उनके चक्कर ख़त्म नहीं हो रहे थे। फिर हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया घर पर, और डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन दिया और बोले कि आप अपना मतलब उन्होंने थोड़ा देखा, उनका शुगर बीपी वगैरह टेस्ट करा, तो सब कुछ ठीक था। ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ ज़्यादा था, फीवर भी नहीं था बल्कि उन्हें उस टाइम पर, बस सिर्फ उन्हें चक्कर ही आ रहे थे।
तो हमें लगा शायद बीपी वगैरह हाई होगा, इस वजह से चक्कर आ रहे थे, पर नहीं ऐसा नहीं था, उनका सब कुछ ठीक था। तो उनके साथ ये सब चीज़ें 2-3 दिन तक होती रहीं, उन्हें बहुत चक्कर पे चक्कर आते रहे और फिर यही रहा कि शायद ये वीकनेस की वजह से ही है। पर उनका जो क्वारंटाइन टाइम था इस बीच में ख़त्म हो गया था और वो मेरी मदर इन लॉ के पास चले गए नीचे, क्योंकि और मेरे छोटे बेटे का भी सब कुछ ठीक था, तो वो उसे भी ले गए थे अपने साथ नीचे, क्योंकि हमारा क्वारंटाइन पीरियड जो था वो ख़त्म होने को आ गया था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। पर इस बीच 1-2 दिन के बाद जैसे मेरे हस्बैंड नीचे चले गए, उसी बीच मुझे बहुत तेज़ फीवर होना शुरू हो गया वापस से। मेरा फीवर 2, 2.5, 3 बुखार तक मुझे रहा और फिर मैं सारा दिन तो दवाई खा लेती थी, पर उस बुखार ने मुझे इतना तोड़ दिया, मतलब मैं उठ भी नहीं पा रही थी उस बीमारी से और उस बुखार से। मतलब बहुत प्रॉब्लम देना शुरू हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई और खांसी होना मतलब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो खांसी होना और इतना चेस्ट ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बहुत ठंड से भर गई है, बहुत दुख रही है, सब कुछ नेगेटिव होता जा रहा था धीरे धीरे। और इस बीच मुझे अपने बड़े बेटे का भी कंसर्न था, क्योंकि वो मेरे साथ था, वो नीचे नहीं गया मुझे छोड़ करके, उसको लगा कि नहीं शायद मम्मी को ऐसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैंने उसको बहुत कहा पर वो नहीं माना, तो उसने मेरी मतलब थैंक गॉड उसने मुझे मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव रखा और इसी बीच में गर्म पानी देना, काढ़ा देना बराबर हर 1 घंटे में, थोड़ा मेडिसिन का ध्यान रखना, कुछ खाने के लिए देते रहना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोगों ने मतलब जैसे तैसे खाने का भी इंतज़ाम होना शुरू हो गया था धीरे धीरे। हम लोगों ने बाहर से मंगवाना शुरू कर दिया था खाना, जो घर जैसा ही खाना था, मतलब वो हमने बाहर से मंगवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि हेल्पर्स को बुलाना भी ठीक नहीं था इस टाइम पर। और इसी बीच में त्योहार भी आने शुरू हो गए थे, तो मुझे बहुत कंसर्न फील हो रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब मेरे सब कुछ ठीक हो गया है, सब लोग ठीक हैं, तो मुझे ही फीवर क्यों चढ़ रहा है। और फिर 2 दिन मुझे बहुत तेज़ फीवर रहा, फिर तीसरे हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट करा, वीडियो कॉल पे बात करी, डॉक्टर ने मुझे वापस से मेडिसिन शुरू करने के लिए कहा। मैंने वापस से मेडिसिन ली और उन्होंने कहा अगर 3 दिन तक बुखार नहीं करता है तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। और मैंने ज़्यादा शोर नहीं मचाया, पर 3 दिन से मुझे ऑक्सीजन प्रॉब्लम भी हो रही थी थोड़ी सी, मेरा ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी डाउन जा रहा था, तो मुझे ये भी थोड़ा सा कंसर्निंग लगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करी फ़ोन पर नीचे उनके पास, तो उन्होंने कहा ठीक है हम कुछ करते हैं। और फिर मैंने कहा हम एक बार मतलब थोड़ा सा ऐसे ही बस जस्ट वीकनेस बहुत आनी शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा चलो हम डॉक्टर बदल करके देखते हैं, एक बार दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने से बेटर है। हमारे पास ऑक्सीजन मशीन भी है, हमारे पास बाईपैप मशीन भी है, मैं मेडिसिन भी पूरी ले रही हूँ अपनी, मैंने कोई भी रोकी नहीं थी मेडिसिन। तो फिर भी फीवर नहीं उतरना, तो मतलब बहुत कंसल्टिंग था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है हम दूसरे डॉक्टर से बात करते हैं। दूसरे डॉक्टर से हमने बात करी, उसको हमने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, तो उसने मुझे मेडिसिन दी। बाय गॉड ग्रेस, बहुत भगवान की कृपा थी कि उस मेडिसिन से मेरा बुखार उतरना शुरू हो गया। और सॉरी मैं अपने से ज़्यादा अपने बेटे के लिए कंसर्न थी, थोड़ा मुझे अपने हस्बैंड की भी चिंता थी, क्योंकि उन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे अब भी, और मेरे बड़े बेटा मेरे पास ही था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो। सॉरी तो ऐसा हो गया था। और मुझे लगा मुझे मुझे थोड़ा सा अंदर से फील होना शुरू हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दोबारा हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। और ऐसा भी नहीं था, मैं दोनों चीज़ें सोच रही थी, रात भर मुझे नींद नहीं आती थी कि अगर मैं हॉस्पिटल नहीं गई और मेरी वजह से दोबारा से कोई प्रॉब्लम हो गई बच्चों को तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने बहुत अपने आप को बहुत इकट्ठा करा रात में, और मैंने सोचा कि मैं सुबह थोड़ा सा पॉजिटिव रहती हूँ, और मैंने सुबह उठ करके दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करवाया अपने हस्बैंड से। वो मेरे मेडिसिन लेकर के आया, उस मेडिसिन को खाने के बाद मेरा फीवर उतरना शुरू हो गया था धीरे धीरे। वीकनेस बहुत थी, और उसी वीकनेस ने मेरे जो पैर थे बिल्कुल तोड़ दिए थे, मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी ढंग से, मेरे पैरों ने कांपना शुरू कर दिया था। पर आप ये देखिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लेटी रहूं
और सब कुछ चलता रहे, ये होना बहुत मुश्किल था। मुझे अपने आप को समेट करके खड़ा होना था, क्योंकि मेरे बच्चे खाना नहीं खा पा रहे थे ढंग से, और आगे तीज त्यौहार आ रहे थे। वो मेरी वजह से पीछे 8 महीने से वैसे ही परेशान थे। मैं नहीं चाहती थी कि आगे भी सब कुछ ख़राब रहे, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा समेटा, थोड़ा सा ठीक करा अपने। और हम लोगों ने मेरे ठीक होने के बाद हम लोगों ने अपना एक टेस्ट करवाया, एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि नेगेटिव आया। तो उस दिन फिर हम लोगों ने मैंने अपनी हेल्पर से बात करी, वो रेडी हो गई थी आने के लिए, तो मैंने उसे बुलाया। उस दिन उसने नीचे काम करा मेरी मदर इन लॉ के पास, और मैंने उसको कहा कि तुम ऊपर की, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के फ्लोर पर भी रसोई है, तो उसने वहाँ काम करा, हमें प्रॉपर खाना बना करके दिया। मेरा खाना उसने ऊपर रखा, मेरे और मेरे बेटे का। फिर मैंने उससे बात करी कि तुम ऊपर आ जाओ, थोड़े बर्तन भी हैं, थोड़ा सफाई भी घर मांग रहा है, बहुत डीपली क्लीनिंग मांग रहा है मेरा घर। तो बोली ठीक है। उसने मुझसे कहा कि ठीक है। मैंने उसके प्रिकॉशन के लिए उसको उसके मास्क के साथ ही मैंने उसको कहा तुम मास्क पहन करके आना और सारी सफाई करके जाना। और पहले मैंने अपना घर पूरा सैनिटाइज करवाया, सफाई करवाई घर की ढंग से, रसोई साफ़ करवाई, सारी चीज़ें साफ़ करवा करके फिर मैंने उससे कहा कि तुम अब अगले दिन से ऊपर आकर के खाना बनाना। और मैंने उसको बता दिया था कि हम लोगों ने टेस्ट करवा लिया है, हमारा नेगेटिव आया है, उसके बाद ही मैंने तुम्हें घर बुलाया है। पर अभी हम लोगों में वीकनेस बहुत है, मुझे उसके बाद भी फीवर रहा ज़रा बहुत, पर वो वीकनेस की वजह से ही था शायद, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी इम्यून नहीं है, मतलब मेरे पास इतनी इम्यूनिटी नहीं थी कि मैं सर्वाइव कर पाती। पर थैंक गॉड मैं इस चीज़ से निकल पा रही थी आराम से। और पर कोरोना ने हम चारों को ही बहुत तोड़ दिया था। मेरे हस्बैंड को 2-3 दिन तक डॉक्टर ने ताकत के इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा, और जो मेरे हस्बैंड ने लगवाए उसके बाद ही उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो पाई। और मैंने बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा, बच्चों को भी मैंने काढ़ा और दूध का पूरा ध्यान रखा। और थोड़ा सा मतलब जो बच्चे खा पा रहे थे ढंग से, क्योंकि बहुत टेस्ट भी चला गया था हमारा इस कोरोना की वजह से, स्मेल और टेस्ट बिल्कुल चला गया था। तो मैं सोच में थी कि बच्चे क्या खा पाएंगे या किस तरह से, क्योंकि बाज़ार का खाना, बाहर का खाना आप रोज़ रोज़ नहीं खा सकते हैं, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। आप एक दिन 2 दिन बहुत शौक से खा लेंगे, पर हम तीनों टाइम का खाना 4-5 दिन से बाहर खा रहे थे, जो कि बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, क्योंकि मैं भी नहीं सर्वाइव कर पा रही थी बाहर के खाने पर। तो मैंने सोचा मेरा उठना बहुत ज़रूरी है। मैंने हल्के फीवर में ही टेस्ट करवाया। मैंने सोचा अगर देखते हैं, अगर टेस्ट नेगेटिव आएगा तो भी मैं अपनी हेल्पर से कहूँगी कि वो नीचे आ जाए और नीचे मम्मी के पास खाना बना करके जाए। तो उसी उसके साथ हम लोगों ने टेस्ट करवाया। पर भगवान की तरफ से मेरा टेस्ट भी नेगेटिव आया, तो उसके बाद मेरे को और भी थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मिली। तो अगले दिन मैंने ठीक होकर के, नहा धो करके सब काम करवाया अपने फ्लोर पर, सब चीज़ें ठीक करवाई, सफाई करवाई सारी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से मैंने अपनी हेल्पर से रिक्वेस्ट करी कि तुम प्लीज़ खाना ऊपर आकर के बनाओ, ताकि मैं देख सकूँ तुम क्या बना रही हो और कुछ मैं बना पाऊँ बच्चों के लिए, जो कि बच्चे खा पाएँ आराम से। तो उसने ऐसे ही करा, उसने मेरा बहुत साथ दिया। और अगले दिन से खाना उसने ऊपर बनाया मेरे पास, तो जिससे कि थोड़ा सा मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलनी शुरू हो गई थी। मैं थोड़ा सा खड़ी होनी शुरू हो गई थी। पर बहुत वीकनेस थी मेरे को, और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा वीकनेस फील हुई। बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, तो थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो गए थे वो लोग। पर हम दोनों के लिए इसको सर्वाइव कर पाना, इस जो वीकनेस थी उसको मतलब भर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। पर धीरे धीरे सब ठीक होता चला गया। ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक हुआ था। हम लोगों ने डॉक्टर की पूरी हेल्प ली, डॉक्टर से मतलब कंसल्ट करते रहे टाइम टू टाइम, और जो डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब करा हम लोगों ने वो लिया। और हम लोग बाय गॉड ग्रेस अब सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक। तो ऐसा सोचा सारे फेस्टिवल्स मेरे थोड़े से रूखे सूखे से गए हैं। पर यार ये साल ही ऐसा है, शायद मेरे लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए अनलकी रहा है ये साल। तो मैं वापस से ठीक हूँ और प्रॉमिस नहीं करती हूँ, पर वापस से खड़ी होने की कोशिश करूँगी। देखती हूँ मैं कब तक बीमार नहीं हो पाती हूँ, पर लेट इट बी, देखते हैं कब तक सब कुछ ठीक चलता है। और मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहती हूँ,
तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो और मैं यही कहूँगी, आप लोगों से यही हाथ जोड़ कर के रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए, इस कोरोना को बहुत लाइटली मत लीजिए। ये अपना बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ता है और सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और ऐसी जगह मत जाइए जहाँ बहुत भीड़ हो, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़ करते रहिए अपने हाथों को, प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है अगर फैमिली के सारे मेंबर्स इकट्ठे बीमार हो जाएं तो खाने तक की भी दिक्कत आ जाती है, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखिए। और इसी कंसर्न के साथ मैं दोबारा आऊँगी, फिर मैं आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगी कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आऊँ और बहुत सारी बातें करेंगे, अच्छी ज़रूरी नहीं है कि हम बीमारी की बातें करें, तो हम लोग बहुत अच्छी बातें करेंगे आगे। और मैं आप लोगों से दोबारा जल्दी ही मिलती हूँ।